पद्मावती का विवाह। कुछ समय के अनंतर विवाह का समय समीप आने पर वासव दत्ता ने अम्लान माला और तिलक रचना से पद्मावती को पुनः सजा दिया। 7 दिन व्यतीत होने पर वत्सराज उदयन अपने मंत्रियों और सेनाओं के साथ विवाह के लिए मगध की राजधानी में धूमधाम से आ पहुंचा। वत्सराज उदयन के मन में यदि यह आशा न होती कि वासव दत्ता प्राप्त हो जाएगी, तो वो इस विवाह प्रपंच में मन से भी उत्साहित न होता। इधर राजा ने मगध की राजधानी में प्रवेश किया और उधर नागरिकों के हृदय में महान आनंद ने प्रवेश किया। नागरिक स्त्रियों ने विरह से दुर्बल शरीर वाले तथापि मन को मोहन करने वाले राजा को रतिहीन कामदेव के समान देखा। पुर प्रवेश के अनंतर राजा राजमहल में जाकर सौभाग्यवती स्त्रियों से भरे हुए विवाह गृह या कौतुकागार में पहुंचा। वहां जाकर राजा ने अपने पूर्ण चंद्र के समान मुख से पूर्णिमा के चंद्र को लजाने वाली पद्मावती को देखा। उसके शरीर पर अपनी दिव्य माला और तिलक देखकर उसे ये चिंता हुई कि ये वस्तुएं इसे कैसे प्राप्त हुई। तदनंतर विवाह वेदी पर बैठकर उसने जो पद्मावती का हाथ पकड़ा, वही मानो समस्त पृथ्वी के कर ग्रहण का प्रारंभ था। ये वासव दत्ता के अतिरिक्त दूसरी पत्नी को देखना भी नहीं चाहता, मानो इसीलिए धुएं ने उसकी आंखें बंद कर दीं। अग्नि की प्रदक्षिणा के समय धुएं से लाल पद्मावती का मुख मानो इसीलिए क्रोध से तमतमाने लगा था। विवाह विधि संपन्न हो जाने पर वत्सराज ने वधू के साथ को त्याग दिया, किंतु हृदय से वासव दत्ता को नहीं छोड़ा। विवाह के दहेज में मगध नरेश ने राजा को इतने रत्न भेंट किए कि मालूम होता था कि समूची पृथ्वी के रत्न दुह लिए गए। उसी अवसर पर योगंधरायण ने अग्नि को साक्षी करके मगधेश्वर से ये विश्वास प्राप्त किया कि वो जामाता वत्सराज से कभी भी विरोध न करेगा। विवाहोत्सव में कपड़े और गहने बांटे गए, चारणों ने सुंदर गीत गाए और वेश्याओं ने नृत्य किए। पति का अभ्युदय चाहने वाली वासव दत्ता सोई हुई की तरह एकांत में स्थित होकर उस समय वैसी प्रतीत होती थी जैसी दिन में चंद्रमा की कांति। वापसी और मिलन। तब अंतपुर में वत्सराज उदयन के आ जाने पर बुद्धिमान यौगंधरायण को आशंका हुई कि कहीं राजा वासव दत्ता को न देख ले। वासव दत्ता के छिपाने का मंत्र भेद न हो जाए, इस भय से यौगंधरायण ने मगधेश से कहा कि राजा आज ही तुम्हारे यहां से विदा हो जाएगा। मगध नरेश ने इसे स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार वत्सराज ने भी इसे स्वीकार किया। बारातियों के खाने पीने के अनंतर वत्सराज उदयन मंत्रियों के साथ पद्मावती को लेकर लौट आया। पद्मावती के द्वारा दिए गए सुंदर रथ पर उसी के नौकरों के साथ वासव दत्ता भी सेना के पीछे रूप बदले हुए वसंतक को आगे बैठाकर गुप्त रूप से चली। क्रमशः वत्सराज अपने निवास स्थान लावाणक नामक गांव में पहुंचा और नवीन वधू पद्मावती के साथ राजभवन में प्रविष्ट हुआ, किंतु वासव दत्ता के हृदय में अकेला ही प्रविष्ट हुआ। वासव दत्ता भी आधी रात के समय खवासों को ठहराकर अपने भाई गोपालक के निवास स्थान यानी डेरे में चली गई। सबसे पीछे आती हुई वासव दत्ता ने भी लावाणक में पहुंचकर भाई गोपालक को स्वागत करते हुए देखा और रोते हुए भाई के गले से लिपटकर रोने लगी। उसी समय इस योजना का नेता यौगंधरायण रूमणवान के साथ आया और वासव दत्ता ने उसका स्वागत किया। इधर यौगंधरायण रूमवान वासव दत्ता के कष्ट के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा था और उधर वासव दत्ता के पहरेदार पद्मावती के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, देवी अवंतिका हम लोगों के साथ आई, किंतु यहां आते ही हम लोगों को छोड़कर वो राजकुमार गोपालक के घर में चली गई। वत्सराज के सामने ही पहरेदारों यानी खवासों द्वारा इस प्रकार निवेदित पद्मावती सशंक होकर उनसे बोली, जाओ अवंतिका से कहो कि तुम मेरे पास धरोहर के रूप में रखी गई हो, इसलिए तुम्हारा वहां क्या है, जहां मैं हूं वहीं तुम भी रहो, आओ। ये सुनकर उनके चले जाने पर राजा ने एकांत में पद्मावती से पूछा कि तुम्हें ये माला और तिलक किसने दिया। पद्मावती बोली, किसी ब्राह्मण ने मेरे पास अवंतिका नाम की एक कन्या धरोहर के रूप में रखी है, उसी की कारीगरी है। ये सुनकर उदयन वहां से उठकर सीधे गोपालक के घर आया कि अवश्य ही वासव दत्ता उसके घर पर होगी। राजा पहरा लगे हुए गोपालक के द्वार पर पहुंचा। अंदर वासव दत्ता, गोपालक, योगंधरायण, रूमवान और वसंतक बैठे हुए थे। वहां उसने ग्रहण से मुक्त चंद्रमूर्ति के समान प्रवास से लौटी हुई वासव दत्ता को देखा। उसे देखते ही शोक के विष से व्याकुल राजा भूमि पर अचेत होकर गिर पड़ा और वासव दत्ता के हृदय में कंपन होने लगा।
विरह से पीले और निर्बल अंगों वाली वासवदत्ता भी उसी समय अचेत होकर गिर पड़ी और अपने किए हुए कार्य के लिए विलाप करने लगी। इस प्रकार दोनों दंपत्ति शोक से विकल होकर रोने लगे। योगंधरायण का मुख भी मानो आंसुओं से घुल गया। इधर इस प्रकार का कोलाहल सुनकर व्याकुल पद्मावती भी वहीं पहुंच गई। राजा और वासवदत्ता की हालत देखकर पद्मावती भी उन्हीं के समान शोकाकुल हो गई, क्योंकि अच्छी स्त्रियां स्नेह युक्त और सरल होती हैं। पति को दुख देने वाले मेरे जीवन का क्या प्रयोजन, इस प्रकार वासवदत्ता रोती हुई बार बार प्रलाप करती थी। मगध नरेश की कन्या की प्राप्ति से तुम्हें साम्राज्य का लाभ हो, ये सोचकर मैंने ये सब कांड किया। इसमें महारानी का कोई दोष नहीं। इसके प्रवास काल में महारानी के चरित्र की साक्षी स्वयं महारानी की सौत पद्मावती है। इस प्रकार धुरंधर योगंधरायण ने कहा। विशुद्ध हृदया पद्मावती ने कहा कि वासवदत्ता की सच्चरित्रता को सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हूं। राजा ने कहा, इस सारे अपराध का अपराधी एकमात्र मैं ही हूं, जिसके लिए महारानी ने इतना कष्ट सहन किया। वासवदत्ता ने दृढ़तापूर्वक कहा कि महाराज के हृदय शुद्धि के लिए मुझे अग्नि प्रवेश करना चाहिए। ये सब सुनकर धीरों में श्रेष्ठ योगंधरायण पूर्वमुख बैठकर विक्रुद्ध मन से आचमन करके बोला, हे लोकपालों, यदि मैं राजा का हितकारी हूं और महारानी भी सच्चरित्रा है, तो आप लोग साक्षी दो, नहीं तो मैं शरीर त्याग करता हूं। ऐसा कहकर योगंधरायण मौन होने पर आकाशवाणी हुई, वो राजा धन्य है जिसके मंत्री तुम्हारे जैसे हैं और जिसकी स्त्री वासवदत्ता पूर्व जन्म की देवता है। इसमें कुछ भी दोष नहीं। घने मेघों के गर्जन के समान चारों दिशाओं को गुंजित करने वाली आकाशवाणी को मोरों के समान ऊंची गर्दन किए हुए उन सब लोगों ने सुना। गोपालक के साथ राजा उदयन ने योगंधरायण के कार्य की प्रशंसा की और समस्त पृथ्वी को अपने अधीन माना। परम सुखी वत्सराज मूर्तिमान रति और निर्वृत्ति स्वरूप और निरंतर सहवास के कारण परस्पर अनुरक्त उन दोनों पत्नियों के साथ अत्यंत सुख का अनुभव करने लगा। महाकवि सोमदेव भट्ट रचित कथासरित सागर के लावाणक लंबक का द्वितीय तरंग समापन।